दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कक्षा 11वीं की प्रश्न बैंक आ चुकी है और उस प्रश्न बैंक के दो पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। हिंदी विषय के दो पार्ट आपके हो चुके हैं और याद रखें आपकी जो परीक्षा है वो 12 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कक्षा 11वीं के स्टूडेंट की परीक्षा 12 अप्रैल से स्टार्ट है। और एक बात समझ लेना आप सभी कि मैंने आपको एक तो गद्य खंड बता दिया है जो 20 अंक का क्वेश्चन पेपर बताया। इसके बाद में पद्य खंड भी बता दिया जो 20 अंक का क्वेश्चन पेपर था। और आज हम बात करेंगे वितान से। ठीक है, वितान। और ये वितान के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 10 नंबर के। कितने नंबर के रहेंगे? 10 नंबर के रहेंगे वितान के क्वेश्चन। और ये आपका जो प्रश्न बैंक जारी की है मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने, उस प्रश्न बैंक पर ही आधारित है। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझा दूंगा। इसमें देखिए आप, ये लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी की गई है ना, इसके आधार पर मैं आपको आज वितान के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो हमारा कौन कौन सा भाग हो चुका है ये समझ लें। पद्य खंड हो चुका है आरोह, ठीक है, और गद्य खंड भी हो चुका है आरोह का, जिसमें से ये 20 अंक के और 20 अंक के, ये मतलब कि 40 नंबर के हमारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अब में हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे आज वितान की पाठों पर आधारित प्रश्न 10 नंबर के। ठीक है, और इसके बाद में अगले वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम वाले बताऊंगा 10 नंबर का। और उसके बाद में 10 नंबर का रहेगा आपका भाषा बोध। ठीक है, और भाषा बोध के बाद में काव्य बोध, काव्य बोध 10 नंबर का रहेगा। अपठित बोध 5 नंबर का रहेगा। और फिर उसके बाद में पत्र लेखन 5 नंबर का रहेगा। और फिर रहेगा निबंध लेखन 10 नंबर का। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको देखिए क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। उसमें आपको अभिव्यक्ति माध्यम वाला बताऊंगा, भाषा बोध बताऊंगा, काव्य बोध बताऊंगा, और उसके बाद में अपठित बोध और पत्र लेखन निबंध लेखन अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा वितान मतलब पाठों पर आधारित जो प्रश्न हैं वो। और देख सकते हैं आप कि ये जो दे रखा है कक्षा 11वीं हिंदी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो प्रश्न पत्र का प्रारूप ही रहेगा, ध्यान रखें। तो आज हमारा कौन सा है? वितान भाग 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें हो चुकी है पद्य खंड और गद्य खंड की। तो इनको तो आज हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और आप वीडियो की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर भी देख सकते हैं और वीडियो सेक्शन को विजिट करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वितान भाग 1 इसमें से आप समझ लेना कि आज क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले एक अंकीय 3 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये दे रखा है। 2 अंकीय 2 प्रश्न बताऊंगा। 3 अंक का 1 प्रश्न बताऊंगा। इस प्रकार से कुल अंक आपके 10 हो जाएंगे। और इस इकाई पर आवंटित जो अंक है वो 10 ही है। ठीक है, और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपकी परीक्षा के पूरे पेपर, ठीक है, जो मॉडल पेपर रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। और वो सारे मॉडल पेपर जो प्रश्न बैंक है उस प्रश्न बैंक पर ही आधारित होंगे, प्रश्न बैंक में से ही होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आइए देखते हैं वितान भाग 1 कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, लता मंगेशकर को पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था? सलमा, विलायत खां, नूरजहां, रूना लैला। इनमें से आपको जो भी करेक्ट हो वो आंसर करेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रश्न बैंक बता रहा हूँ तो इसमें सारे प्रश्न प्रश्न हैं। इसके बाद में देखिए सेकंड, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से जाना जाता है? कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, कोकिल कंठा या गजगामिनी। नेक्स्ट देखिए, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? कुल्हाड़ी, फावड़ा, बसोली या छेनी हथौड़ा। जो कुएं की खुदाई है वो किसके आधार पर की जाती है? अगला देखिए, कलाओं के लिए स्वर्ग युग कहलाता है, मतलब कि स्वर्ग नहीं है दोस्तों, स्वर्ण है ये, कलाओं के लिए स्वर्ण। ठीक है, कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त काल, मुगल काल, वैदिक काल या फिर मौर्य साम्राज्य, इनमें से आपको बताना है। अब देखिए रिक्त स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको हल करने हैं रिक्त स्थान, और ये आपके रिक्त स्थान इस प्रकार हैं। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका है। अनुपम मिश्र जी ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर पुस्तकें लिखी। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे पत्थर की एक पट्टी चलती है। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा। दोस्तों इसके आंसर आप अपनी जो
परीक्षा अध्ययन या फिर कोई सी भी जो आपके पास में किताब है या हिंदी की किताब में भी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, तो उसमें से आप कंप्लीट कर लेना। ये प्रश्न है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, याद रखना, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे सत्य असत्य। सत्य असत्य देखते हैं। चित्रकूट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है। कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है। कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदार भैया कामकली है। वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य असत्य लिखना है, ठीक है। सत्य असत्य का करना है, लिखना है। नेक्स्ट देखिए, सही जोड़ी बनाइए। अब इसमें देखो सत्य असत्य कितने दिए, ओनली 4 सत्य असत्य दिए। 4 सत्य असत्य दिए हैं, इन चारों सत्य असत्य को आप याद कर लेना, ठीक है। इनमें से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा, और विश्वास के साथ अच्छे से याद करते रहिए। सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। इसमें देखिए, भारतीय कलाएं, संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान, और राजस्थान की रजत बूंदे, और कुमार गंधर्व, ठीक है। तो याद रखना, संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान अव्वल है, मतलब कि सबसे ऊंचा हम मान सकते हैं, अव्वल है। और याद रखें, अच्छे से करना इस जोड़ी को। अब जोड़ी के बाद में हम देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपको याद करने हैं। संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुकुमशाही स्थापित रखी है? धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया है? और कुमार गंधर्व को किन किन सम्मान से अलंकृत किया गया? ये आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कंप्लीट होते हैं। इन 4 ही क्वेश्चनों को आप याद करेंगे वितान से। अब 2 नंबर वाले ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे, देख लो, आप इन्हें अच्छे से लिख लो और याद कर लो। लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या है? दूसरा प्रश्न देखिए, नाद में उच्चार का क्या अर्थ है? ये लता के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ? इसके बाद में करुण रस और मुग्ध श्रृंगार रस में क्या अंतर है? चेजाई कुएं की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं? और चेजारों अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? लोग किस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते हैं? 7वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबद्ध है? और भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानताएं हैं? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर नृत्य और नृत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में वैदिक काल किसे कहा जाता है? वैदिक काल के संगीत में कितने प्रकारों के संगीतों का उल्लेख मिलता है? प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं? और अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की है? अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की है? अब देखिए आप 3 नंबर वाले प्रश्न। ये प्रश्न आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, लता जी ने कुमार गंधर्व को किस प्रकार प्रभावित किया? लता और नूरजहां के स्वरों में मुख्य अंतर क्या है? शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? शास्त्रीय गायकों की कौन सी कमी लेखक को खलती है? राजस्थान के रेत की क्या विशेषताएं हैं? कुएं की खदाई फावड़े से क्यों नहीं की जाती है? कुएं के मुंह पर घिरनी क्यों लगाई जाती है? इसके बाद में अगला देखिए, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? अगला क्वेश्चन है, वर्षा न होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आता है? सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने किन्हें माना जाता है और ये कहाँ मिलते हैं? इसके बाद में भारतीय संगीतज्ञों की क्या विशेषताएं हैं? एलोरा की गुफाओं के विषय में आप क्या जानते हैं? अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? एलोरा और अजंता की दोनों की गुफाएं आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में अभिव्यक्ति और माध्यम से रहेगा दोस्तों, देख सकते हैं आप, अभिव्यक्ति और माध्यम वाला अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या रहेगा समझ लो आप। इसमें समझा तो मैं भी देता हूं कि अभिव्यक्ति और माध्यम में आपको क्या करना है कि 1 अंक की 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक की 2 प्रश्न आएंगे, और 4 अंक की 1 प्रश्न आएगा। इसका मतलब क्या है, 1 नंबर का तो ठीक है 2 प्रश्न आएगा, और 2 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, और 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, ठीक है। तो 4 2 6 और 1 7, ठीक है। याद रखने 4 अंक की 1 प्रश्न, तो याद रखना 4 नंबर तो 4 2 6 1 7 हो रहे टोटल, और लेकिन कुल अंक कितने रहेंगे? याद रखना 1 अंक की कितने आ रहे हैं? 1 अंक के 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो कितने नंबर हो गए? 2 नंबर तो ये हो गए, ठीक है। 2 अंक की 2 प्रश्न आए तो 4 नंबर ये हो गए, और उसके बाद में 4 अंक की 1 प्रश्न ये आएगा। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति और माध्यम में कुल अंक 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, अगले वीडियो में आपको यही इसके क्वेश्चन में बनाकर बताऊंगा किसका, अभिव्यक्ति और माध्यम का।